Good morning, class 3 students. How are you all? I hope all you are happy and fine. I, Veena Rani from Wisdom School. बच्चों, आपके पेपर आने वाले हैं। मिड टर्म एग्ज़ाम्स जो 19 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए हमने बहुत ज़्यादा पढ़ाई करनी है। तो उसमें हमारा एक टॉपिक रह गया करवाने वाला, वो है कहानी। वो मैं आज आपको कंप्लीट करवा दूंगी। आई होप पिछला काम आपने नोटबुक में कंप्लीट भी कर लिया होगा। और मैंने बोला था नोटबुक्स आप भेज सकते हैं पीडीएफ बना के, जो अगर कोई चीज़ चेक करवानी है आपने तो आज हम करेंगे कहानी बुद्धिमान टोपी वाला। कहानी के लिए क्या विशेष ध्यान रखना होता है? जब भी हम कहानी लिखें तो उसमें कोशिश करें कि छोटे से छोटे वाक्य हों, और कहानी की जो भाषा है वह सरल होनी चाहिए। सरल शब्दों में कहानी लिखनी चाहिए, और कहानी जो है भूतकाल में लिखनी चाहिए। भूतकाल मतलब जो काम हो चुका हो। और कहानी का जो अंत है वो बहुत अच्छे से होना चाहिए, प्रभावशाली होना चाहिए वो कहानी का जो अंत है। और कहानी में लास्ट में शिक्षा लिखना, अंत में शिक्षा लिखना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो आज हम करेंगे बुद्धिमान टोपी वाला। कहानियाँ सुनना सबको अच्छा लगता है ना? छोटे होते से हम कहानियाँ सुनते आते हैं, हमें बहुत अच्छी लगती है ना? तो ये देखिए, ये है टोपी वाला। और ये कौन है? बंदर। कौन है? बंदर। तो एक टोपी वाला था। टोपी वाला मतलब टोपियां बेचने वाला। एक टोपी वाला था। वह गांव गांव घूमकर टोपियां बेचा करता था। तो उसका काम क्या था? गांव गांव जाकर टोपियां बेचना, वो उसका काम था। एक टोपी वाला था, वह गांव गांव घूमकर टोपियां बेचा करता था। एक दिन वह एक गांव से दूसरे गांव टोपियां बेचने जा रहा था। एक दिन क्या हुआ कि वो एक गांव से दूसरे गांव, उसका काम यही था, एक गांव से दूसरे गांव में टोपियां बेचने जाना। तो एक दिन वो एक गांव से दूसरे गांव टोपियां बेचने जा रहा था। रास्ते में एक छायादार पेड़ देखकर वह वहां रुक गया। ये देखिए, ये पेड़ के नीचे वो रुका हुआ है ना। रास्ते में एक छायादार पेड़ देखकर वह वहां रुक गया। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। ठंडी ठंडी हवा, ठंडी शीतल ठंडी हवा चल रही थी। थोड़ी देर बाद उसकी आंख लग गई। जैसे ही वो आराम करने के लिए लेटा तो उसकी आंख लग गई। ये देखिए, ये सोया पड़ा है। थोड़ी देर बाद उसकी आंख लग गई। उसने टोपियों की गठरी अपने पास रख ली। ये देखिए, पड़ी है ना उसके पास, ये टोपियां हैं, देखिए। उसने टोपियों की गठरी अपने पास रखी और सो गया। उस पेड़ पर बहुत से बंदर थे। अब जिस पेड़ के नीचे वो आराम कर रहा था, उसी पेड़ पर बहुत सारे बंदर रहते थे। उन्होंने टोपी वाले को टोपी पहने देखा। ये देखिए, उन्होंने देखा कि टोपी वाला ने टोपी पहन रखी है। अब बंदर क्या होते हैं? नकलची, है ना? बंदर तो नकलची होते हैं। वे पेड़ से नीचे उतरे, टोपी वाले की गठरी खोली और टोपियां निकालकर पहन ली। उन्होंने भी क्या किया?
नकल करने के लिए नकलची तो होती ही हैं। जब उन्होंने देखा कि टोपी वाले ने टोपी पहन रखी है तो उन्होंने भी उसकी गठरी खोली, उसमें से टोपियां निकाली और पहन ली, और फिर क्या किया, पेड़ पर चढ़ गए, दोबारा से पेड़ पर चढ़ गए। जब टोपी वाले की आंखें खुली, मतलब वह जब सोकर उठा, तो उसने टोपियां बिखरी हुई देखी। सारी टोपियां उन्होंने बिखेर दी थी, उथल पुथल मचा दी थी उसकी गठरी की। उसने टोपियां बिखरी हुई देखी, वह घबरा गया। उसने इधर उधर देखा, उसे कुछ समझ में नहीं आया। उसने इधर उधर देखा, उसे कुछ समझ में नहीं आया। बाद में उसने पेड़ पर बंदरों को देखा। उसने क्या देखा कि पेड़ पर बहुत सारे बंदर बैठे हुए हैं, जो उसकी टोपियां पहने हुए बैठे थे। उन बंदरों ने उसकी टोपियां पहन रखी थी। उसे एक उपाय सूझा, उपाय तरकीब, उसे एक उपाय सूझा। उसने अपनी टोपी उतारकर जमीन पर फेंक दी। अब बंदर जो है नकलची होते हैं, जब उसने टोपी फेंक दी जमीन पर, उसे ऐसा करते देखकर बंदरों ने भी अपनी अपनी टोपी उतारकर जमीन पर फेंक दी। जब उसने टोपी फेंकी तो बंदरों ने भी टोपी उतारकर जमीन पर फेंक दी। रामू ने सारी टोपियां इकट्ठी की और दूसरे गांव की ओर चल पड़ा। जब बंदरों ने टोपियां सारी फेंक दी तो रामू ने क्या किया, सारी टोपियां इकट्ठी कर ली और दूसरे गांव की ओर चल पड़ा। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है, क्या सीख मिलती है? मुसीबत के समय हमें बुद्धिमानी से काम लेना चाहिए। बुद्धिमानी, समझदारी। मुसीबत, संकट, जब भी हमारे ऊपर संकट आए तो उस समय हमें बुद्धिमानी से काम लेना चाहिए, समझदारी से काम लेना चाहिए। ठीक है, अच्छी लगी ना कहानी आपको? टोपी वाला था, वह गाँव गाँव जाकर टोपियां बेचता था। फिर क्या हुआ, रास्ते में उसको आराम करने का दिल किया तो वो एक पेड़ के नीचे आराम करने लगा। उसकी आंख लगी, उसी पेड़ पर बंदर रहते थे। उन्होंने जब उसको टोपी वाले को देखा कि उसने टोपी पहनी हुई है, तो उन्होंने भी उसकी गठरी में से सारी टोपियां निकाली और पहन ली। जब टोपी वाले ने देखा कि बंदरों ने उसकी टोपियां पहनी हुई है, तो उसने क्या किया, उसने एक उपाय सोचा, अपनी टोपी उतार कर जमीन पर फेंक दी। जब उसने ऐसा किया तो बंदरों ने भी ऐसा किया, क्योंकि बंदर नकलची होती है। उसने सारी टोपियां इकट्ठी की और दूसरे गांव की ओर चला गया। तो उसने समझदारी से काम किया, है ना, तभी तो उसको टोपियां मिल गई। तो बच्चों, आपने ये कहानी जो है अपनी नोटबुक में लिखनी है और लर्न भी करनी है। ओके, टेक केयर।